हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में हमने चैप्टर नंबर 9 देखा था, निर्भय बनो। उसमें बहुत अच्छी स्टोरी हमने देखी। अलग अलग आपके जैसे स्टूडेंट जो थे वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं और निर्भय बनो अर्थात कि भूत प्रेत की बातों से डरना नहीं है और अच्छा काम करना है, सेवा करनी है। उस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है। अब इस चैप्टर में टोटल 4 ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिसका आशय स्पष्ट करना जरूरी है और एग्ज़ाम के लिए वो समझना भी पड़ेगा। तो सबसे पहला है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। सिंपल अर्थ हम समझ ही जाएंगे कि पश्चिम की ओर झुक गया यानी कि सूर्यास्त हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ चैप्टर में दिया है एक्सरसाइज में, तो हम उसको सॉल्व करेंगे कि प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। आपको मालूम है स्टोरी में वैसा था कि बालूचर पर नदी के किनारे वो लोग शनिवार की रात को तक बातें करते रहे थे और पूरा प्रोग्राम जो रविवार को करना था, संडे को करना था, उसके लिए अलग अलग काम वर्क सौंप रहे थे। इसलिए सब खेलते रहे, गाना गाते रहे और मज़ा करते रहे और रात हो गई वो साथियों को पता ही नहीं चला। इस प्रकार जब प्रियोदा उसके साथियों के साथ बातें करता है तब ये कथन या वाक्य कहा जाता है, धीरे धीरे शाम हो आई, यानी कि सूर्यास्त हो गया। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा, यानी कि हमें वो सीन यानी कि वो दृश्य मालूम है कि किस प्रकार सूर्यास्त होता है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है और प्रकाश बंद होने से रात की होने की तैयारी हमें मालूम हो जाती है कि अब रात हो जाएगी। इसलिए ये वाक्य कहा गया है और आशय स्पष्ट इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नंबर 2, सेकंड में ये वाक्य दिया गया है कि देश और देश का काम करने वाले को तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। अर्थात देश का यानी कि देश सेवा करना और दस का मानी कि अलग अलग व्यक्तियों, चाहे उसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन फिर भी आप उसके कोई मदद करते हो या हेल्प कर देते हो तो वो काम करने वाला इंसान खुद भूत जैसा होता है। अर्थात कि वो देखता नहीं है कि कौन सा समय है, वो जो हेल्प करने के लिए जो भी व्यक्ति उसको बुलाता है या ज़रूरत पड़ती है तब वो उस स्थान पर किसी भी समय पर जा पहुंचता है, यानी कि उसको कोई भी समय का डर नहीं है, चाहे रात हो, अंधेरा हो या अंधकार हो। इसलिए उसको भूत क्या कर सकता है। इसका आशय स्पष्ट इस प्रकार है कि देश का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि वो देखता ही नहीं है कि रात के 12 बजे है या सुबह के 5 बजे हैं। जो देश की सेवा के लिए या किसी की मदद के लिए काम करता है, समय असमय यानी कि कोई फिक्स समय नहीं होता कि मैं इतने ही समय में लोगों के काम आ सकूंगा या हेल्प करूंगा। वो किसी भी समय पर किसी के बुलावे पर जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है, यानी कि दिन है कि रात, जो भी समय जहाँ भी उसको मालूम पड़ जाए वो मदद के लिए या हेल्प के लिए चला जाता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई रास्ता ऐसा होता है कि ज़्यादा अंधकार वाला होता है और लाइट्स वगैरह नहीं होती है, तो वो उस रास्ते से जाने के लिए डरता है, लेकिन ऐसे इंसान कभी भी ऐसे रास्ते से भी नहीं डरते हैं। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है, यानी कि किसी का डर ही नहीं है तो वो भूत जैसा ही हो गया। तुमको भी दस और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। यानी कि प्रियोदा जब मनमोहन को ये सारी बातें बताता है तब ये वाक्य कहा गया है लेखक के द्वारा, और इसकी समझ इस प्रकार से हम आशय स्पष्ट में लिख सकते हैं और आप खुद भी समझ सकते हैं। नंबर 3, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। जैसे मैंने चैप्टर में ही ये विधान को समझाया था कि राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर है, दो अलग अलग सिर्फ नाम हैं। यानी कि धर्म के आधार पर हम जानते हैं कि हिंदू लोग राम की पूजा करते हैं, यानी कि राम उनके भगवान हैं, और रहीम माने कि मुस्लिम के भगवान।
तो यहाँ धर्म की या अलग अलग देवता की बात नहीं की जाती, सिर्फ उनके नाम अलग दिए गए हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। यानी कि हमें हमारी लाइफ में ये नहीं समझना चाहिए कि ये मुस्लिम का देवता है, ये क्रिश्चियन का या ईसाई का। हम जो भी जहाँ भी कोई भी धर्मस्थल मिले वहाँ सिर टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे धर्म का नहीं है। ये समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। चाहे हम दरगाह पर जाए तो भी हम हमारी प्रार्थना उस भगवान को कर सकते हैं, चाहे हम चर्च में जाए तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे हम मंदिर में जाए तो भी हम उस ईश्वर के सामने अपना माथा टेक कर हमारे लिए कुछ भी मांग सकते हैं। सिर्फ मन की पवित्रता ही जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। यानी कि हर एक इंसान जो ऐसा सोचने लगा तो कोई धर्म की बातें या अलग अलग देवता है ऐसी बातें नहीं सोचेगा और अपने आप ही ऐसे भेद अपने मन से निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार इसका आशय स्पष्ट आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फोर्थ है भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला, यानी कि अटपटी भाषा में लिखा गया है। यह उद्धरण यानी कि उदाहरण एग्जाम्पल आंचलिक बोली का होने से और इकाई यानी कि पाठ में इसका संदर्भ सीधा नहीं मिलता है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए ऐसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ समझने के लिए मैंने उसका उल्लेख किया है। तो आप इसको सिर्फ इकाई में यानी कि पाठ में लेखक ने ऐसी भाषा का उपयोग किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसलिए आशय स्पष्ट एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू। आपको इस फोर्थ नहीं 3 तक आपकी नोटबुक में लिख लेना है।